नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन REPL ड्रॉप 101 के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसकी कंपोजिशन के बारे में, इसकी डोज के बारे में, MRP के बारे में। इस मेडिसिन से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों REPL ड्रॉप 101 होती है, देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। तो बात करें इसके साइज के बारे में तो 30 ml के साइज में मार्केट में मिल जाती है। अगर बात करें इसकी MRP के बारे में तो 154 रुपये इस पर MRP आती है। और जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है तो होम्योपैथी में एक कंपनी आती है REPL, जिसके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका पहला यूज है इन लार्ज यूट्रस। दोस्तों जो महिलाएं होती है अगर उनमें जो बच्चेदानी होती है, यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, अगर उसका जो साइज है वह बढ़ गया है तो उसको नॉर्मल करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज है फाइब्रॉइड। दोस्तों जो महिलाएं होती है अगर जो गर्भाशय है, यूट्रस है, उसमें फाइब्रॉइड की समस्या है, कोई गांठ बन गई है तो गांठ को ठीक करने के लिए, फाइब्रॉइड को ठीक करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके यूज इसके बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज है इंड्यूरेट सर्विक्स। दोस्तों जो बच्चेदानी का मुंह है, अगर उस पर सूजन है, इन्फ्लामेशन है या वह हल्की सी नीचे को खिसक गई है तो उसको ठीक करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो सर्विक्स होती है, जो वेजाइना यूट्रस होता है, उसका जो मुंह होता है उसको कहते हैं। अगर इस पर इन्फ्लामेशन हो जाए तो कई बार जो महिलाएं होती हैं उनमें कंसीव करने में दिक्कत आती है, इनफर्टिलिटी की शिकायत हो जाती है या बांझपन की शिकायत हो जाती है। उसका जो कारण होता है, अगर इस पर सूजन हो जाए तो सेक्स के दौरान जो सीमन होता है वह बच्चेदानी के अंदर नहीं जा पाता, जिससे बांझपन की शिकायत हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज है मेनोरेजिया। दोस्तों जो महिलाएं होती है जो उसमें जो पीरियड होता है नॉर्मली 4 से 5 दिन का होता है। कुछ महिलाओं में अगर जो पीरियड है 8 दिन, 10 दिन, अगर 11 दिन, 12 दिन हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज है क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस। दोस्तों जो महिलाएं होती हैं उनकी जो बच्चेदानी होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है, एंडोमेट्रियम होती है, अगर इस पर इन्फ्लामेशन हो जाए, इस पर सूजन आ जाए तो जो महिलाएं होती हैं उसमें जो पीरियड होता है नॉर्मली 4 से 5 दिन, तो कुछ महिलाओं में जो पीरियड है वो लगातार होता रहता है, 15 दिन 20 दिन तक जो है ब्लीडिंग रुकती नहीं है। तो जनरली ऐसा एंडोमेट्राइटिस की वजह से होता है। अगर किसी को क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस की परेशानी है तो उसको ठीक करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके लिए इसके बारे में तो दोस्तों अगर किसी को पेल्विक पेन की परेशानी है, जो पेड़ू होता है उसमें पेड़ू में दर्द की समस्या है, बहुत सारी महिलाएं क्लिनिक में आती हैं, कहती हैं डॉक्टर साहब मेरे पेड़ू में दर्द की शिकायत रहती है, तो पेड़ू के दर्द को ठीक करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ यूजेस थे जिन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। तो दोस्तों इसमें जो पहली मेडिसिन होती है कलकेरिया फ्लोर। दोस्तों जो कलकेरिया फ्लोर मेडिसिन है काफी अच्छी मेडिसिन होती है ट्यूमर्स की। अगर गर्भाशय या बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ बनी हुई है, ट्यूमर बनी हुई है, कोई फाइब्रॉइड बनी हुई है, बच्चेदानी का साइज बढ़ा हुआ है तो उसको ठीक करने का काम करती है। तो बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है लेपिस। दोस्तों जो लेपिस मेडिसिन होती है ये ट्यूमर्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को ट्यूमर्स की परेशानी है बच्चेदानी के अंदर तो उसको ठीक करने का काम करती है। बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है AMN, अमोनियम म्योर्ड नाइट्रोनेटम। दोस्तों जो मेडिसिन होती है अगर किसी को फाइब्रॉइड की परेशानी है, जो गर्भाशय है उसमें गांठ की परेशानी है, उसको ठीक करने का काम करती है। साथ ही जो बच्चेदानी की आउटर लेयर होती है एंडोमेट्राइटिस, अगर उस पर सूजन आ गई है उसको ठीक करती है। साथ ही पेल्विक पेन को भी ठीक करने का काम करती है। बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन है साइलिशिया। दोस्तों साइलिशिया जो मेडिसिन होती है ये भी गांठों को ठीक करने की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है फाइटोलक्का डिकेंड्रा। दोस्तों फाइटोलक्का मेडिसिन होती है ये भी गांठों की काफी अच्छी मेडिसिन होती है, या जो सर्विक्स है उस पर इन्फ्लामेशन है उसको ठीक करती है, साथ ही एंडोमेट्राइटिस को ठीक करने का काम करती है और मेनोरेजिया को भी ठीक करती है। बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो इसमें अगली और लास्ट मेडिसिन होती है तो जो ऑक्सीडेंटलिस
दोस्तों थूजा मेडिसिन होती है, अगर किसी की जो बच्चेदानी है उस पर इन्फ्लामेशन है, सूजन है, या जो बच्चेदानी है उसका साइज बड़ा हुआ है, उसको ठीक करती है। साथ ही अगर बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ है, ट्यूमर है या फाइब्रोइड है, उसको ठीक करने का काम करती है। तो दोस्तों कुछ मेडिसिन थी जिनकी सहायता से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। दोस्तों बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इसकी डोज है वो 20-20 बूंदे सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी जो टाइमिंग है दोस्तों, अगर किसी को ट्यूमर की परेशानी है, लार्ज यूट्रस की परेशानी है, तो आप इस मेडिसिन का कम से कम 2 से 3 महीने तक लगातार अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे और आपकी जो परेशानी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर बात करें जो इस पर एक्सपायरी डेट आती है तो वो 5 साल की आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही। अगर आप में से किसी को लार्ज यूट्रस की परेशानी है, इनफर्टिलिटी की परेशानी है, या मेनोरेजिया की परेशानी है, इंड्यूरेट सर्विक्स की परेशानी है, या एंडोमेट्राइटिस की परेशानी है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।